So यस मैम, अभी क्लियर है। okay beta, this is the second lecture for the revision of unit electricity. इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन कर रहे हैं हम, सेकेंड लेक्चर है ये हमारा. yesterday we have discussed some of the terms related to the electricity like electric current क्या होता है, what are charges, how many charges do we have, same charges will attract or repel each other, then properties of charges we have discussed. Yes, then what is the direction of current, what is the direction of flow of charges, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी. what is emitter, how emitter is connected in the circuit, series में parallel में, ये सब डिस्कस कर लिया था. And I have told you yesterday we will, sorry, tomorrow we will do some numericals. So first numerical हम लिखते हैं, calculate the current. Write down, all the students do it. Try to solve this numerical. Calculate the current in a circuit if 500 coulomb of charge pass on through it in 10 minutes. क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द करंट इन ए सर्किट ऑफ इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन थ्रू द सर्किट इन 10 मिनट्स. मतलब जो क्यू, 50 जूल। हाँ 50 जूल्स, 50 जूल्स करंट और जूल्स में क्यू की वैल्यू. नो मैम। सो व्हाट इज 50? यस, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, चार्ज हमें गिवन है 500 कूलम, टाइम हमें गिवन है 10 मिनट्स, वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट टाइम इनटू सेकंड. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि मिनट को सेकंड्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इट बिकम्स 600 सेकंड्स. सो हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है. सो yesterday I have told you what is electric current. Electric current is defined as amount of charges flowing per unit time, कि कितने चार्जेस यूनिट टाइम के अंदर फ्लो कर रहे हैं. तो यहाँ पे चार्जेस कितने हैं, what is charge, 500 coulomb. So 500 coulomb is the charge and this charge is flowing through the circuit for how much time, 60 seconds में चार्ज फ्लो कर रहा है. तो 500 डिवाइडेड बाय 60, सिंपली 600 सेकेंड, सॉरी सेकेंड्स में चेंज कर लिया है ना. सो वट एवर इज द आंसर दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ करंट. तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 5/6 को, तो 5/6 को सोल्व करेंगे तो हाउ मच वुड बी द आंसर, इट्स 0.68 जा 48 8 एंड 6 3 जा 8, 0.83 एम्पियर्स. क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन लिखिए. यस मैम। सेकंड क्वेश्चन, calculate the amount of charge that would flow in 2 hours through an element of an electric bulb drawing a current of 0.25 एम्पियर. यस, फाइंड आउट कीजिए. आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यस, इन हाउ मच टाइम, t इक्वल टू 2 आवर्स के अंदर, थ्रू एन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब के एलिमेंट में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 2 आवर्स में, वो हमें बताना है. इफ दिस इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रोज ए करंट ऑफ आई की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.25 एम्पियर. तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. आई। तो Q फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी. आई इज 1800 गुलाम। हाँ 1800 कूलम्स. तो यहाँ पे I की वैल्यू 0.25 एम्पियर और T कितना है, 2 आवर्स है, लेकिन इस 2 आवर्स को हमें चेंज करना है किसमें, सेकंड्स के अंदर. सो कैसे चेंज करेंगे, पहले आवर्स को चेंज करेंगे मिनट्स में.
तो मिनट्स में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो अब ये क्या बन गई है, मिनट्स। मिनट्स को अगेन सेकंड्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज, अगर इसको सोल्व करोगे डेसिमल सिस्टम से, तो ये डेसिमल हटके आपके पास 100 आ जाएगा। सो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एंड ये अगर आप सोल्व करोगे तो ये 25 टू ज़ा 50 और 50 6 ज़ा 300 और 300 6 ज़ा 1800, तो दिस इज 1800 कूलम्स। यस, क्लियर है सबको 1800 कूलम्स कैसे आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो, यस टेल मी, आगे मूव ऑन करें? नो वन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग क्यों नहीं निकाल रहे हो ये क्वेश्चंस? कल मैंने आपको बोला था ना कि आपके लिए होमवर्क है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करना। यस, बाकी सारे बच्चे तो मुझे नहीं लग रहा कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रोज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, दैट इलेक्ट्रिक बल्ब इज ड्रोइंग ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर्स व्हेन द वोल्टेज इज 220 volts। वोल्टेज कितनी है? 220 volts है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 hour। हमें क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through the flowing through it in 1 hour। 1 hour में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? पहले देखिए हमें क्या गिवन है, आई गिवन है। आई कितना है? यस, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, डू इट। यस, बताइए जल्दी से मुझे निकाल के कि हाउ मच इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट या इलेक्ट्रिक बल्ब इन 2 hours। कितना दे रखा है? 2 hours में दे रखा है, क्या है? अच्छा, सिर्फ 1 hour के अंदर निकालना है। यस, निकालिए कितना आंसर आएगा। One four four zero coulomb. वन Um, वन coulomb. नहीं बेटा, इसका तो 1440 नहीं, इसका तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है 720 कुलम्स। देखिए कहाँ मिस्टेक की है आपने, कैलकुलेशन। 720 निकल गया. 720 आ गया। Yes, ma'am. बाकी का? यस, क्या तीन ही बच्चे हैं क्लास में? यस, महक, मुस्कान, खुशी, प्रिया, बाकी सब आंसर कहाँ है? मम्मी 1 मिनट रुको, अभी कर रहे सॉल्व। कितना टाइम लगाओगे एक सिंपल से क्वेश्चन करने में आप लोग? तन्नू, देव, वर्षा भी है। मैम निकल गया मैम 720। देखिए जिनका नहीं हुआ है क्वेश्चन, आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? आपको करंट गिवन है 0.2 एम्पियर, देन आपको क्या गिवन है? वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। यस, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? टाइम गिवन है 1 hour। 1 hour मतलब 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स को हम चेंज करेंगे सेकंड्स में, तो 3600 सेकंड्स जो है वो टाइम है। अब आप जानते हो कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T होता है। यस, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? Q फाइंड आउट करना है। Q का फॉर्मूला क्या होगा? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब I कितना गिवन है? I गिवन है 0.2 एम्पियर्स और टाइम कितना है? 3600। अब आधे बच्चे तो मुझे लग रहा है इस वोल्टेज जो गिवन है ना 220 वोल्ट्स, इससे कंफ्यूज हो गए हैं कि इसका कहाँ यूज करें। अब आपको ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जितनी भी टर्म्स, जितनी भी वैल्यूज गिवन हो, आप सबको ही आपको यूज करना है। नो, यू जस्ट फोकस कि बाय यूजिंग विच फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्यों आपको फाइंड आउट करना है? सो डोंट थिंक कि हम इसको कहाँ पे यूज करें। द फॉर्मूला
to find the Q is equal to I equal to Q by T. So for that you require only current and time, nothing other than that. ये जो voltage है 220 volt, it is not required to be used. आपको सिर्फ use करना है I and you have to use the value of time. And by using the value of I, that is 0.2 ampere and time 3600 seconds, you can find out the charge. ठीक है, डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल को रिमूव करेंगे सो इट बिकम्स 2/10, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड इट इज 720 कूलम्स. दिस वाज द आंसर. आई डोंट नो इसमें ऐसा क्या था जो आप लोग सोल्व नहीं कर पाए. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास. इन ए पर्टिकुलर टेलीविजन ट्यूब, in a particular television tube, a beam of electron is emitted. The beam current is 80 microampere. How many electrons strike the screen of TV every second? Also find the total charge striking the screen in 2 minutes. Understand first, let us understand the statement of the question. In the question he is saying, in a particular television tube, a beam of electron is emitted. मतलब electrons की beam जो है that is emitted, and the beam current is 18 microampere. जो करंट है वो कितना है 80 माइक्रो एम्पियर. इट्स नॉट 18, इट्स 80 माइक्रो एम्पियर. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द स्क्रीन ऑफ टीवी एवरी सेकेंड्स. ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम मींस बहुत सारे कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. out of this collection of electrons, how many electrons will strike the TV tube? हमें ये निकालना है. तो हमें निकालना है number of electrons. ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है करंट 80 microamperes. how many electrons strike the TV screen every second? मतलब हमें टाइम भी गिवन है every second, मतलब हर एक 1 सेकेंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन. मैं बता दूं आंसर. यस बेटा, आपका कितना आंसर आ गया है? मैम फर्स्ट का तो 80 कूलम, सेकंड का 9600 कूलम. 80 कूलम्स. ओके, 80 कूलम्स तो हमें, एक मिनट, लेट मी चेक. 80 कूलम्स हमें तो फर्स्ट में क्या निकालना था? हमें निकालना था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द स्क्रीन ऑफ टीवी एवरी सेकेंड्स. मतलब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे. तो फर्स्ट तो जो आपके पास आया है वो आंसर कूलम्स में नहीं आएगा. सेकंड जो है वो उसका आंसर आपके पास कूलम्स में आएगा. देखिए कैसे. नंबर ऑफ 9.6 multiplied 10 raised to power minus 3 कूलम. एक था 9 नहीं आएगा. कैलकुलेशन चेक करो एक बार फिर से, एक बार चेक कीजिए. देखिए आ गई. क्या है, क्या बोल रहे हो बेटा? 6 into 10 raised to power minus 3. ये क्या बता रहे हो आप? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखिए बेटा, ठीक है, देख लेते हैं एक बार. यू आर गिवन इन द क्वेश्चन, current is given, time is given. with the help of current and time we can find out the value of q. कैसे? I का फॉर्मूला है current is given as amount of charges flowing per unit time. with the help of this formula we can find out q. q क्या होगा? I into t.
Q is given as product of current multiplied by time. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला नहीं लगाना है. क्यों? क्योंकि हमें चार्ज नहीं फाइंड आउट करना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं. तो क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन द चार्ज ऑन ए सरफेस और ऑन ए मैटर इज गिवन एज Q इक्वल टू NE. बताया था. तो जहां पे हमारे फॉर्मूले में करंट इज इक्वल टू Q बाई टी है, वहां पे Q को हम क्या पुट कर सकते हैं, NE और डिवाइडेड बाई T. ठीक है, समझ आया. अब हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला बन गया है I इज इक्वल टू NE बाई टी. यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. NE इज इक्वल टू I इंटू टी. तो N की वैल्यू क्या होगी, I T बाई E. यही फॉर्मूला लगाओगे. अब यहाँ से आपके पास I की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, T की वैल्यू भी गिवन है 1 सेकेंड, और E आपको पता है क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. यही होता है. सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए. आपके पास N आएगा I T बाई E. व्हाट इज I? 80 माइक्रो एम्पियर. 80 माइक्रो, देखिए क्या होता है कि हमें N जो चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, वो सिर्फ एक नंबर होगा. लेकिन यहाँ पे I, T और E, ये तीनों जो हैं वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनके क्या लेंगे, इसकी I की वैल्यू हम किस में लेते हैं, I को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर्स में. और ये वैल्यू किस में गिवन है, यहाँ पे ये जो साइन है ये क्या है, माइक्रो. और 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर्स के बराबर. तो यहाँ पे माइक्रो एम्पियर को हमें किस में चेंज करना है, एम्पियर्स में. तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द पावर माइनस 6 से. ठीक है, अब क्या गिवन है, टाइम गिवन है. तो टाइम हमें गिवन है 1 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1, और E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ. अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिए ये है 8, क्या मैं लिख सकती हूँ इसको 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. यस, ये है 1.0, और यहाँ पे जो 10 टू द पावर माइनस 19 है डिनोमिनेटर में, अगर इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इट वुड बिकम 10 टू द पावर 19. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो बेस सेम है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. 10 टू द पावर माइनस 10 में हम 19 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 14. क्लियर? तो ये बनेगा 8.0 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 14, और इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से 10, और यहाँ से इसको भी डेसिमल हटाओगे तो 10, 10 से 10 कैंसिल, और 16 5 सा 80. तो सिंपली आपके पास आंसर आ गया, हाउ मच, 5 इंटू 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स. इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ गया, 5, और 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 14, ये क्या आ गए हमारे पास, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए. एक तो हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना था, और क्या निकालना था, in the next statement he is saying also find the total charge striking the screen in 2 minutes. हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Q क्या होता है, Q होता है I इंटू टी. अब I हमें गिवन है क्वेश्चन में 80 माइक्रो एम्पियर है ना, और टाइम इस बार 1 मिनट नहीं, हम कितना लेंगे, यहाँ पे 1 सेकंड था ना, तो 1 सेकंड नहीं, अब टाइम हम क्या लेने वाले हैं, 2 मिनट्स लेने वाले हैं. तो क्या आएगा चार्ज, तो इस टाइम चार्ज आपके पास आएगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी. और ये हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए यस आप लोग सोल्व करके बता सकते हैं कितना आएगा. Q इज इक्वल टू I क्या है, 80 माइक्रो एम्पियर, मतलब 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. अब ये बन गया ये एम्पियर, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम इज 2 मिनट्स. 2 मिनट्स को चेंज करेंगे सेकंड्स में, सो इसलिए हम 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे. इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा, वो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 टू जा 16, और 16 6 जा 96. तो ये आपके पास आ जाएगा 96, यहाँ से 0 और यहाँ से 0, और मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 6. तो ये इसको क्या आप क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर माइनस 6 क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो के बराबर होता है, और Q है तो ये कूलम बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 9600 माइक्रो कूलम, या फिर आप इतना भी लिख सकते हो. सो दिस इज द आंसर. कोई डाउट किसी को?
यस, मूव ऑन करें आगे? यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, 10 टू द पावर 20, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स each having चार्ज, हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैविंग चार्ज, ईच हैविंग चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये तो क्या दे रखा है आपको, n की वैल्यू दे रखी है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, e की वैल्यू दे रखी है। इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम ए पॉइंट A towards another point B in 0.1 second. Calculate the current in amperes and give its direction. आप सिर्फ इतना फाइंड आउट कीजिए, कैलकुलेट द करंट इन एम्पियर्स, ये फाइंड आउट कीजिए। एम्पियर्स के अंदर आपको करंट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आई की वैल्यू क्या होती है, आई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यही होगा। Q इज चार्ज एंड T इज टाइम, चार्ज आपको गिवन है, Q की वैल्यू क्या करेंगे n इंटू ई डिवाइडेड बाई टी, n कितना है 10 टू द पावर 20, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, टाइम कितना है 0.1, ठीक है। इस 0.1 को सोल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नाउ इट बिकम्स 1, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ये देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर, बेस सेम है 10 10 और यहाँ पे भी 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं तो 21, 21 माइनस 19 और ये क्या आ जाएगा एम्पियर्स। तो आपके पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 2। और इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए 1.6 को क्या लिख सकते हैं 16/10 और इसको क्या लिख सकते हैं 100, तो 10 से 10 कैंसिल, दिस इज 160 एम्पियर्स। ओके बेटा, तो ये न्यूमेरिकल्स थे। आप जाके अपनी बुक्स से न्यूमेरिकल्स और सोल्व कीजिए इन दोनों फॉर्मूलेस के ऊपर, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और Q को हम क्या पुट कर सकते हैं NE/T। So based on these two formulas, try to solve the numericals as many you can solve, ठीक है, so that your concept could be clear। because मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल मैं आपको दे रही हूँ, you are not able still to solve these, so this is not a good habit। go home, try to practice more numericals so that you can easily solve the numericals in the exam। okay beta।